You have most welcome in our YouTube channel Polytechnic Group. If you are first time watching my video, then please like, share and subscribe my YouTube channel Polytechnic Group. Today we will discuss in switch gear and protection about essential quality of protection. ठीक है, यानी हम लोग किसी पावर सिस्टम का, किसी सिस्टम का जो प्रोटेक्शन करते हैं, तो उस प्रोटेक्टिव सिस्टम का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, उस प्रोटेक्ट जो सिस्टम, जो इंस्ट्रूमेंट किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है फॉल्ट से, उसका क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, वही देखेंगे। पहला टर्म है आपका सेंसिटिविटी। आप जानते हैं सेंसिटिविटी क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होता है, आप अपने काम करने के प्रति कितना सजग है, वो आपका संवेदनशीलता कहलाता है। या हम कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन इनपुट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। ठीक है, ये रेशियो होता है बिटवीन चेंज इन आउटपुट और चेंज इन, मतलब यानी आउटपुट में आपको चेंजिंग हो रहा है तो इनपुट में आपका कितना चेंज हो रहा है। यदि आउटपुट चेंज हो रहा है तो इनपुट आपका कितना चेंज हो रहा है। यानी यदि आपका फॉल्ट सर्किट में फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है तो आप कितनी जल्दी, ठीक है, उस फॉल्ट को आप सेंस कर रहे हैं, आपको पता कितना जल्दी चल रहा है। ठीक है, यानी व्हाट टाइम, कितना कम समय में आप फॉल्टी सेक्शन को पता कर पाते हैं, यानी व्हाट मिनिमम टाइम। ठीक है, जिस टाइम में आप क्या काम करते हैं, फॉल्टी सेक्शन को पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पता कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है यहाँ पे फॉल्ट है, वो आपका क्या कहलाएगा, सेंसिटिविटी। यानी किसी प्रोटेक्टिव सिस्टम का जो सेंसिटिविटी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो सेंसिटिविटी हाई रहेगा तभी तो फॉल्ट अकरेंस होगा एट द टाइम, हम वो सिस्टम क्या करेगा, फॉल्ट को सेंस करेगा। ये था आपका सेंसिटिविटी। नेक्स्ट टर्म है आपका स्पीड, मतलब गति। अब देखिए, आप फॉल्ट, सेंसिटिविटी का मतलब क्या था, फॉल्ट को वो सेंस किया, जो भाई सर्किट में आपका फॉल्ट उत्पन्न हो गया, आकर हो गया, लेकिन अब उस फॉल्ट को दूर कौन करेगा, दूर करने का, फॉल्ट को रिमूव करने का, सर्किट से फॉल्ट को आइसोलेट करने का, फॉल्ट को रिमूव करने का जो स्पीड होगा वो क्या होना चाहिए, स्पीड हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए, यदि फॉल्ट सेक्शन आपके सर्किट में ज्यादा देर तक रहता है, मोर टाइम तक फॉल्ट यदि बना रहता है, तो आपका सर्किट डैमेज हो सकता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, यदि आपके सर्किट में फॉल्ट हुआ है तो अभी एट द फॉल्ट टाइम, वो फॉल्ट आपका क्या है, टेम्पोररी फॉल्ट है, आपका जो फॉल्ट है वो टेम्पोररी है। लेकिन यदि उस फॉल्ट को आप रिमूव नहीं कीजिएगा तो वो आपका टेम्पोररी फॉल्ट किस में बदल जाएगा, परमानेंट फॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात, यदि अभी आपका जो एक छोटा सेक्शन फॉल्ट था, यदि उस फॉल्ट सेक्शन को हम रिमूव नहीं करते हैं टोटल सेक्शन से, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारा हेल्दी सेक्शन है, हेल्दी सेक्शन भी क्या हो जाएगा, फॉल्टी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो प्रोटेक्टिव सिस्टम होना चाहिए, उसका स्पीड क्या होना चाहिए, हाई। नेक्स्ट है सेलेक्टिविटी। ये टर्म क्या होता है, सेलेक्टिविटी, पहले ये समझ लीजिए। तो सेलेक्टिविटी जो होता है, वो फॉल्ट पार्ट को, ठीक है, फॉल्ट पार्ट को सेलेक्ट करने की एबिलिटी होती है किसी प्रोटेक्टिव सिस्टम का, प्रोटेक्टिव, यानी किसी प्रोटेक्टिव सिस्टम का, ठीक है, फॉल्ट को सेलेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या कहलाती है, सेलेक्टिविटी कहलाती है। यानी किसी प्रोटेक्टिव सिस्टम का फॉल्ट को सेलेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। तो किसी भी प्रोटेक्टिव सिस्टम का सेलेक्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए।
यानी सेलेक्टिविटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम शुड बी हाई। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। ये रिलायबिलिटी क्या होती है? आपको हम प्रीवियस वीडियो में रिलायबिलिटी के बारे में बताए थे, पर यहां भी बताता हूं। देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब होता है आप किसी सिस्टम को जिस कंडीशन के लिए ऑपरेट कराने, जिस कंडीशन में ऑपरेट कराने के लिए सर्किट में लगाए, उस कंडीशन में उसको ऑपरेट करने की जो एबिलिटी होगी वो आपकी रिलायबिलिटी कहलाएगी। मान लीजिए आपने फ्यूज लगाया है किसी सिस्टम, तो आप फ्यूज क्यों लगाया है? ताकि ये ओवर करंट या फॉल्ट के टाइम में क्या हो जाए, सर्किट ब्रेक कर जाए। तो आपका प्री डिटरमाइंड कंडीशन यानी पहले से निर्धारित कंडीशन क्या था, जो ओवर करंट या फॉल्ट के टाइम में इसको ब्रेक करना है। तो इस फ्यूज का इस प्री डिटरमाइंड कंडीशन के अंतर्गत ब्रेक करने की यानी ऑपरेट होने की जो एबिलिटी है वो रिलायबिलिटी कहलाएगा। यानी किसी प्रोटेक्टिव सिस्टम का प्री डिटरमाइंड कंडीशन के अंदर ऑपरेट होने की जो एबिलिटी होती है वो रिलायबिलिटी कहलाती है। तो किसी भी प्रोटेक्टिव सिस्टम का रिलायबिलिटी हाई होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंपलिसिटी, यानी जो प्रोटेक्टिव सिस्टम आप यूज कर रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम शुड बी वेरी सिंपल। अब वेरी सिंपल क्यों होगा? सो दैट एनी पर्सन अंडरस्टूड अबाउट देम इजीली, आसानी से उसके बारे में कोई भी क्या कर सकता है, समझ सकता है। नेक्स्ट है एडीक्वेटनेस, मतलब जो प्रोटेक्टिव सिस्टम आप यूज कर रहे हैं वो मार्केट में क्या होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ताकि यदि मान लीजिए वो प्रोटेक्टिव सिस्टम आपका डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, खराब हो गया, ठीक है, तो आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आपका आता है इकोनॉमी। किसी भी प्रोटेक्टिव सिस्टम को यूज करने से पहले इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, यानी जो आप प्रोटेक्टिव सिस्टम यूज कर रहे हैं वो टोटल कॉस्ट का उस सिस्टम की, जो आपका सिस्टम है, जिस सिस्टम को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो प्रोटेक्टिव सिस्टम होगा वो पूरे सिस्टम का 5% से ज्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए। यानी 100 रुपया का यदि आपका इंस्ट्रूमेंट है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 5 रुपया से ज्यादा का खर्च नहीं आना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यानी जो प्रोटेक्टिव सिस्टम हम यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए।